आज कहते नहीं, हम मानते हैं हुसैन का मौक़िफ़ सही था, यजीद का मौक़िफ़ गलत था। तो मैं फिर कह रहा हूं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इबादत के रूहानी मेराज में आपको जुमला दिया करने लगा हूं, यजीद पे लानत करने के लिए बंदे का अली वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। कोई ये ना कहे अब जरा देखिए कि ये दुश्मनी जो थी, ये दुश्मनी थी कब से। मतवज्जे रहिएगा, अगर आप इतने रूहानी मेराज के सफर में हैं तो कुछ हकाइक तारीख के आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। आइए देखिए कि ये हुसैन इब्न अली का कत्ल जो था, ये सिर्फ एक इनकार बैयत था। इसका मतलब है कि हुसैन इब्न अली का कत्ल अगर बैयत की वजह से हुआ तो पहले हमें तारीख से पूछना पड़ेगा कि यजीद के बाप के हुसैन के बाप से ताल्लुकात कैसे थे। अगर यजीद के बाप के हुसैन के साथ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये दुश्मनी नई नहीं पुरानी, बुजुर्गान तशरीफ फरमाएं, ये दुश्मनी अभी नहीं शुरू हुई, ये पिछली नस्ल से। जब हमने मुअर्रख से पूछा कि क्या यजीद का बाप हुसैन के बाप का कायल था, उसने कहा नहीं, जंगें हुई थी। हमने कहा अच्छा, हो सकता है ये दुश्मनी बाप से शुरू हुई हो, लेकिन मुअर्रख के चेहरे पे पसीना है, हो सकता है दुश्मनी बाप से शुरू नहीं हुई। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था, तो साहबान बात तो बड़ी आसान हो गई, कत्ल हुसैन की खोज लगानी तो बड़ी आसान हो गई। इसका मतलब है कि ये दुश्मनी सिर्फ इनकार बैयत की वजह से नहीं हो रही, ये दुश्मनी पुरानी चल रही है। मेरे सामने इंतहाई खुशअकीदा अफराद तशरीफ फरमा है, और ज्यादा आसान हो गया। अगर यजीद के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, हुसैन के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, शायद दुश्मनी की वजूहात तलाश करने में हमें दिक्कत हो जाती। आसानी ये हो गई कि यजीद के दादा का जिस शहर से ताल्लुक था, हुसैन इब्न अली के दादा का भी उसी शहर से ताल्लुक। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या ये दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद रसूलुल्लाह।